पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही तनु अपना हाथ विवान की तरफ बढ़ाती है तभी एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। बंद कीजिए ये सगाई, ये लड़की कैरेक्टर लेस है। सभी आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। सभी की नजरें इस वक्त गेट पर टिकी हुई थी और वहां खड़ी टिया को देखकर तनु, कामिनी जी और तनु के पापा महेश जी, उन तीनों के चेहरे पर एक हड़बड़ी आ गई। तो वहीं धनंजय जी, कौशल्या जी, प्रतिज्ञा जी, जय और क्षमा, उन सभी को टिया पहचान में नहीं आ रही थी। वो सभी टिया को कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे। वहां मौजूद मीडिया के कैमरे भी अब टिया की तरफ मुड़ गए थे। तभी कौशल्या जी अपनी ऊंची आवाज में पूछती है, क्या कह रही हो तुम? कौन हो तुम? और ये कौन सा तमाशा लगा रखा है तुमने? टिया तनु और कामिनी जी को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये कोई तमाशा नहीं, बल्कि तमाशा तो ये दोनों माँ बेटी कर रही हैं। और आप सब जो इन दोनों माँ बेटी पर भरोसा करके ये सगाई कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। इन दोनों ने आप सभी को धोखे में रखा हुआ है। ये कैरेक्टरलेस लड़की है। एक बार फिर से टिया की ये बात सुनकर तनु, कामिनी जी और महेश जी तीनों हड़बड़ा गए। लेकिन दूसरे ही पल कामिनी जी ने बात को संभालते हुए टिया की तरफ बढ़ गई और बोली, टिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? टिया मुस्कुराई और बोली, मामी जी, मैं तो होश में हूँ, लेकिन अब कुछ ही देर में आप सबके होश उड़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा संभल के रहिए। ये सुनकर कामिनी जी को कुछ समझ में नहीं आया। वहीं कौशल्या जी ने गुस्से में कामिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, कामिनी जी, ये लड़की कौन है और ये क्या कह रही है? कामिनी जी ने तुरंत अपना बचाव करते हुए बोली, कौशल्या जी, ये लड़की एक्चुअली मेरे पति की बहन की बेटी है। महीनों पहले ये अचानक से कहीं भाग गई थी और अब वापस आकर पता नहीं क्या चाहती है। मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। पहले भी ये मेरी बेटी से बहुत जलती थी और ये मेरी बेटी को परेशान भी किया करती थी। मुझे तो लग रहा है कि जब उसने सुना कि मेरी बेटी की शादी आपके खानदान में हो रही है, तब ये यहाँ तमाशा करने के लिए चली आई। इसे अभी के अभी आप यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए। शादी का मुहूर्त बीत रहा है, हमें सारे काम मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये कहते हुए कामिनी जी ने तनु की तरफ देखा और उसे कुछ बोलने का इशारा किया। वहीं तनु भी थोड़ा आगे आई और बोली, हाँ दादी जी, दी हमेशा से मेरे साथ यही करती आई है और उनसे कभी मेरी खुशी देखी नहीं जाती। ये मुझसे शुरू से ही जलती आई है और अब देखिए ना कैसे यहाँ तमाशा कर रही है। आप इन्हें जल्दी से जल्द यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए। ये सब सुनकर धनंजय जी और कौशल्या जी बाकी के सब टिया को देखने लगे। वहीं मीडिया वाले सारे न्यूज को कवर कर रहे थे। तभी कौशल्या जी ने गुस्से में कहा, ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मेरा खानदान इज्जतदार खानदान है। मैं तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों के लिए अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। अभी के अभी जाओ, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगी और तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकलवाऊंगी। ये सुनते ही तनु और कामिनी जी दोनों के चेहरे पर एक विनिंग वाली स्माइल आ जाती है। दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। मगर वहीं टिया, जो कि अब तक सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, वो कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बहुत ही इज्जत के साथ बोलती है, आई एम सॉरी अगर मैंने आपकी इज्जत को उछाला हो, लेकिन अगर आप इस लड़की को आपके घर की बहू बनाए तो इससे आपकी घर की इज्जत तार तार हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की कैरेक्टर लेस है। इसका अपने पास्ट में बहुत सारे लड़कों के साथ
अफेयर था और अभी भी इसका अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही तनु टिया के पास गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, दी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? मुझे लगा कि इतने महीनों के बाद आई हो तो आप सुधर गई होगी, लेकिन आप तो अभी भी उसी तरह से जलनखोर इंसान हैं। सच में आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर तमाशा करके? मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। एटलीस्ट अपनी छोटी बहन समझकर मेरी सगाई में खुशी खुशी शामिल हो जाते। आप मेरे ही ससुराल वालों के सामने मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए तनु आंसू बहाने लगी। वहीं तनु को रोते हुए देखकर कामिनी जी गुस्से में बोली, कौशल्या जी, धनंजय जी, आप सब देख रहे हैं ना, ये लड़की इसी तरह करती है। ये हमेशा से मेरी बेटी को रुलाते आई है और अभी जो ये कह रही है ये सब कुछ बकवास है। मेरी बेटी के कैरेक्टर इस घटिया लड़की से तो बेहद अच्छा है। बल्कि गलत तो ये लड़की है, क्योंकि महीनों पहले पता नहीं ये हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी और पता नहीं कितनों से मुंह काला करवाया होगा और अभी मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने आई है। ये सुनते ही टिया गुस्से में बोली, मामी जी जुबान संभाल कर बात कीजिए। अपनी बेटी का कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर से कंपेयर ना करे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आप भी जानती है कि आपकी बेटी ने क्या क्या कांड किए हैं, जिसमें आपने भी उसका पूरा साथ दिया है। ये सुनकर कामिनी जी के चेहरे के भाव बदल गए। वो तुरंत महेश जी के पास जाती है और धीरे से बोलती है, महेश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से अपनी बेटी के बेइज्जती को कैसे सुन सकते हैं? ये लड़की बहुत ही चालाक है। मैंने कहा था ना आपसे, कभी भरोसा मत करना इस पर। आखिर देख लीजिए, ये यहाँ आ ही गई सबके सामने हमें बेइज्जत करने के लिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसे कहिए कि बाहर चली जाए, क्योंकि यहाँ मीडिया वाले भी हैं और कल को अखबार में हमारी खबरें छपेंगी। प्लीज महेश जी, कुछ तो बोलिए। इस पर महेश जी आगे आए और उन्होंने गुस्से में कहा, टिया, तुम मेरी बहन की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक बर्दाश्त करते आया हूँ, लेकिन अब तो तुम हद पार कर रही हो। इस तरह मेरी बेटी की सगाई तुम तोड़ नहीं सकती। निकल जाओ यहाँ से। महेश जी की ये बात सुनकर टिया ने सरकास्टिक वे में मुस्कुराती हुई बोली, मामा जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने सच में मेरी माँ को कभी अपना बहन माना भी था? क्योंकि अगर आपने उन्हें अपनी बहन माना होता तो आपको उनकी बेटी में भी अपनी ही बेटी दिखाई देती, जो आपको कभी दिखा ही नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुद की बेटी से ही प्यार है। और ये जो अभी मामी जी और तनु मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं हमेशा से उन पर जलती आई हूँ, ये पूरा सीन ही उल्टा है। हमेशा से ये लोग मुझ पर जलती आई हैं और हमेशा से आप गूंगे बहरे बने सब कुछ देखते आए हैं। ये सुनते ही महेश जी ने टिया पर चिल्लाते हुए कहा, टिया, अब अगर तुमने एक लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर टिया दो कदम पीछे हुई और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिए आप सब, ये सब आपके सामने मुझ पर चिल्ला सकते हैं, तो जब मैं इनके घर पे थी, इनके साथ अकेली रहती थी, तब ये मेरे ऊपर कितना टॉर्चर करते होंगे। जानवरों की तरह मेरे साथ बिहेव किया, मुझे मारा पीटा, और जब अपनी बेटी पर बात आई तो कैसे गुस्से से लाल हो गए। ये सुनते ही मीडिया वाले तुरंत महेश जी और उनकी फैमिली की फोटोज क्लिक करने लगे। वहीं महेश जी ने तुरंत अपना मुंह छुपा लिया और गुस्से में बोले, टिया, ये तुम सही नहीं कर रही हो, तुम्हें इसका सबक जरूर मिलेगा। टिया को किसी का डर नहीं था। उसने आराम से तनु और कामिनी जी को देखते हुए बोली, मामा जी, अगर ये धमकी आपने मुझे देने की बजाय अपने बेटी और बीबी को दी होती
तो आज आपकी बेटी इस तरह बर्बाद ना हुई होती। और आज ये सब जो मैं यहाँ आकर कह रही हूँ, मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी तनु ने रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, दी प्लीज बंद करिए अपना ये नाटक। मुझे समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। क्या आपको तकलीफ हो रही है कि मेरी शादी विवान से हो रही है? और आपके पास क्या सबूत है कि मैं गलत हूँ? सबूत का नाम सुनकर टिया के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। वो सभी के तरफ और खास करके मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मैं कोई बेवकूफ तो हूं नहीं जो इतने बड़े खानदान में हो रही सगाई को बीच में आकर रोकूंगी और मेरे पास सबूत भी ना हो। किया कि ये बात सुनकर तनु और कामिनी जी के चेहरे पर शिकन आ गई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कामिनी जी ने धीरे से कहा, इस लड़की के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। सच सच बताओ तनु, तुमने कुछ किया तो नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें तभी बचा सकती हूँ जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना हो। अगर इसने कुछ ऐसा दिखा दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमें एक्सपोज होने से कोई नहीं बचा सकता। ये पागल लड़की तो मीडिया के सामने ही ये सबूत दिखाने की बात कर रही है। तनु के भी हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने हकलाते हुए धीरे से अपनी माँ से कहा, मॉम, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टिया किस बारे में बात कर रही है। जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने सभी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था जब जब मेरी विवान के साथ शादी तय हुई थी। उसके बाद मैंने ये सब उल्टे सीधे काम भी छोड़ दिए थे। ये सुनते ही कामिनी जी गुस्से से तनु को देखने लगी। तनु अपना सिर नीचे झुका लिया। कौशल्या जी जो काफी देर से टिया को देख रही थी, वो अपनी ऊंची आवाज में बोली, क्या है तुम्हारे पास सबूत? दिखाओ हमें, हम देखना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम खुराना खानदान की होने वाली बहू पर ऐसे सवाल उठा रही हो? और हाँ, एक बात याद रखना तुम, अगर वो सबूत झूठा निकला तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम भी नहीं जान पाओगी। क्योंकि मैं अपने खानदान की इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं सहन करूंगी। किया कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, डोंट वरी, मैंने कोई अंधेरे में तीर नहीं चलाया है। मेरे पास सबूत है और मैं उसे आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकालती है। सभी कंफ्यूजन के साथ उस पेन ड्राइव को देखने लगते हैं। वहीं तनु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टिया ने पेन ड्राइव को वहां पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखाने के लिए वहां खड़े एक शख्स से बात करती है। फिर उस शख्स ने उस पेन ड्राइव को लेकर अपने लैपटॉप में फिट कर दिया और वहां से चला गया। टिया उसके जाने के बाद सभी से बोलती है, बस कुछ देर रुक जाइए, उसके बाद आप सबके आगे सबूत होगा। जैसे आप सब मान जाएंगे कि मैं गलत नहीं हूँ और ये लड़की गलत है जो धोखा देकर खुराना खानदान में अपनी शादी करना चाहती है। तनु ने धीरे धीरे टिया से बोली, टिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके जीत जाओगी? मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। तुम्हें हम सबसे बदला लेना है ना, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे विवान को अपनाना चाहती हो। तुम आज भी कॉलेज के दिनों की तरह उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। इसलिए तुम नहीं चाहती कि मेरी शादी विवान से हो, लेकिन मैं विवान से शादी करके ही रहूंगी। टिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे शादी करता है। बाकी हाँ, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे विवान खुराना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुम सभी से बदला लेने ही आई हूँ, जो तुम सभी ने महीनों पहले मेरे साथ किया था। इसके अलावा मेरा ना तो खुराना खानदान में कोई इंटरेस्ट है और ना ही किसी और में। तभी वहां सारी लाइट बंद हो जाती है
और बड़े एलईडी में कुछ इंटीमेट क्लिप चलने लगते हैं। सभी की नजरें उस एलईडी पर अटक गई। उस पर चल रहे उस लड़की और एक लड़के के इंटीमेट क्लिप को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तनु के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसने घबराते हुए कामिनी जी का हाथ पकड़ लिया। टिया के चेहरे पर स्माइल थी। टिया तनु और कामिनी जी के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर खुद से बोलती है, बस इसी का तो इंतजार था। यही रिएक्शन तो मुझे देखना था तुम माँ बेटी का। बहुत उछल रही थी ना तुम खुराना खानदान में शादी होने के नाम से। अब देखते हैं कैसे खुराना खानदान तुम्हें अपनाता है और किस तरह वो तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालता है। वहीं कौशल्या जी, धनंजय जी, प्रतिज्ञा जी, जय और क्षमा सभी उस क्लिप को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे। कौशल्या जी ने गुस्से में कामिनी जी और तनु की तरफ देखने लगी। दूसरे ही पल एलईडी बंद हो गई और लाइट्स ऑन हुई। कौशल्या जी ने गुस्से में कामिनी जी से कहा, क्या यही है आपकी बेटी की असलियत? क्या इसलिए आप चाहती थी कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए? छी, घिन आ रही है मुझे आप सबसे। ये सुनते ही तनु जोर जोर से रोने लगी। वहीं कामिनी जी की चेहरे पर भी घबराहट आ गई। वो किसी भी तरह बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात काफी बिगड़ चुकी थी। मीडिया वालों के सामने भी वो क्लिप आ चुकी थी। अब तनु पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि उस क्लिप में वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसकी क्लिप अभी अभी सभी ने देखी। तनु ने रोते हुए कहा, दादी जी ये सब झूठ है। टिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा कैरेक्टर इससे बहुत अच्छा है। प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। मॉम, आप ही इन्हें समझाइए। आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी कैसी है। इस पर कामिनी जी ने भी अपना सिर हिलाया और वो कुछ कहती, तभी टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक ऐसी लड़की हो जो हर रात किसी गैर मर्द के साथ अपनी रातें रंगीन करती है, तो अगले दिन सुबह प्योर भी बन जाती है। राइट माय डियर सिस्टर। ये सुनकर तनु गुस्से में घूरते हुए टिया को देखने लगी। टिया बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़कर कौशल्या जी और धनंजय जी की तरफ देखकर बोली, सबूत आपके सामने है और आप सबने देख भी लिया कि ये लड़की ऑलरेडी कितने मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है, तो आप सभी इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कौशल्या जी और धनंजय जी अभी कुछ जवाब देते कि तभी पीछे से विवाह ने भारी आवाज और बड़ी गंभीरता के साथ कहा, हाँ, मैं इसे अभी सगाई करना चाहता हूँ। विवान की ये बातें सुनते ही टिया शौक रह गई और सभी हैरानी से विवान को देखने लगे। विवान ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो सच में तनु के साथ सगाई करेगा? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर।